एलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप ने यह सोचा था कि टेक्नोलॉजी के जरिए हम ईरान के अंदर इन्फिल्ट्रेट करके उन्हें झुका देंगे, लेकिन दर्शकों ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ईरान भी टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं था और उसको भी सब कुछ भली भांति मालूम था। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो सिर्फ टेक्नोलॉजी या इंटरनेट का नहीं है, बल्कि किसी देश की सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और स्टेट कंट्रोल का एक बड़ा सवाल बन चुका है। ईरान में पिछले कुछ महीनों में जो हुआ उसने दुनिया भर का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। ईरान की पुलिस ने एक बड़े इकोनॉमिक और सिक्योरिटी क्रैकडाउन के दौरान लगभग 1000 स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट डिवाइसेस को जब्त किया है और 160 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब आइए इस पूरे मामले को गहराई से समझते हैं कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है और तेहरान की सरकार इस टेक्नोलॉजी को इतना बड़ा खतरा क्यों मान रही है और इसके पीछे एलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की कौन सी साजिश है। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है इकोनॉमिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के हेड हुसैन रहीमी के एक अहम खुलासे से। ईरानियन स्टेट मीडिया को दी गई जानकारी के मुताबिक पिछले 4 महीनों में देश भर से 997 स्टारलिंक टर्मिनल्स को जब्त किया गया है। इस ऑपरेशन में सिर्फ इक्विपमेंट ही नहीं पकड़ा, बल्कि 163 लोगों को डिटेन किया गया और 15 ऐसी गाड़ियों को भी कब्जे में लिया गया जो इस इलीगल सामान को ट्रांसपोर्ट करने में घूम रही थी। खास तौर पर जब से यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के साथ रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट और टेंशंस बढ़ी हैं, तब से ईरान ने इस क्रैकडाउन को और ज्यादा तेजी से शुरू कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि ये सामान ईरान के अंदर आता कैसे है। सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के मुताबिक ये स्टारलिंक टर्मिनल्स देश के वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर्स के जरिए स्मगल किए जा रहे हैं। कुछ इक्विपमेंट्स अजरबैजान और इराक के कुर्दिस्तान रीजन से जुड़े रास्तों से लाए गए, तो कुछ सदर्न मैरिटाइम रूट्स यानी समुद्री रास्तों के जरिए कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ओमान से होते हुए ईरान पहुंचते हैं। स्मगलर्स इसके लिए बॉर्डर रेजिडेंट्स के लिए बनी एग्जेम्पशंस का फायदा उठाते हैं। यहां तक कि उन्होंने अनऑफिशियल रूट्स और डिफिकल्ट टेरेन में सामान को ले जाने के लिए पैक एनिमल्स या जानवरों तक का भी इस्तेमाल करा जाता है। यानी दर्शकों, गाय, बकरी, भैंस के बीच में ये स्टारलिंक रख के भेज दिया जाता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ईरान की सरकार स्टारलिंक से इतनी खौफज़दा क्यों है। आइए आपको वो समझाते हैं। वजह बिल्कुल साफ है। स्टारलिंक एक ऐसी सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो किसी भी देश के टेरेस्ट्रियल यानी जमीन पर बने टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स की मोहताज नहीं होती है। ये सीधे स्पेस से इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है, जिससे गवर्नमेंट का कंट्रोल या मॉनिटरिंग सिस्टम से बाईपास किया जा सकता है। यानी इस स्टारलिंक के जरिए कम्युनिकेशन हो सकती है, इंटरनेट चल सकता है और सरकार को भनक भी नहीं लगेगी। जब भी देश में कोई कॉन्फ्लिक्ट, अनरेस्ट या पॉलिटिकल टेंशन होती है, तो आमतौर पर स्टेट अथॉरिटीज इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस या शटडाउन्स लगा देती हैं ताकि इंफॉर्मेशन का फ्लो रोका जा सके। लेकिन स्टारलिंक जैसी टेक्नोलॉजी ऐसी स्थितियों में एक ऑल्टरनेटिव एक्सेस बन जाती है, जिसे तेहरान एक सीधा नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट मानता है। ईरान की सरकार और सिक्योरिटी ऑफिशियल्स का मानना है कि अनऑथराइज्ड सैटेलाइट इंटरनेट इक्विपमेंट का इस्तेमाल ना सिर्फ स्टेट कंट्रोल्ड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की इंटेग्रिटी को खतरे में डालता है, बल्कि ये देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा है। अब सोचिए, देश के अंदर आराम से कोई भी किसी से कम्युनिकेट कर सकता है और सरकार को पता ही नहीं चलेगा। इसलिए ईरान के कानून के मुताबिक स्टारलिंक को रखना, खरीदना, बेचना या इस्तेमाल करना पूरी तरह से गैर कानूनी घोषित किया गया है। और अगर कानून की बात करें तो ये पेनल्टीज बहुत सख्त हैं। अनऑथराइज्ड पोजेशन या उसके लिए 6 महीने से लेकर 2 साल तक की कैद और साथ साथ आपकी ऐसी जांच होगी कि आप याद रखेंगे। और अगर मामला डिस्ट्रीब्यूशन, इंपोर्टेशन या किसी हॉस्टाइल एंटिटीज का साथ मिलकर खिलाफ काम करने वाला हो, तो सजा और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। ये क्रैकडाउन सिर्फ कुछ डिवाइसेस को जब्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मकसद एक ऐसा मैसेज देना है कि स्टेट की अथॉरिटी से ऊपर कोई नहीं हो सकता। ईरान की सरकार का यह भी कहना है कि ऑपरेशंस किसी एक टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं, बल्कि एक ब्रॉड इकोनॉमिक और सिक्योरिटी क्लीनअप का हिस्सा है, जिसमें इलीगल क्रिप्टो करेंसी माइनिंग यूनिट्स पर भी कार्रवाई की जा सकेगी। लेकिन स्टारलिंक सबसे ज्यादा चर्चा में इसलिए है क्योंकि आम नागरिकों और स्टेट के बीच इंफॉर्मेशन की कंट्रोल की लड़ाई का एक प्रतीक बन चुका है। एक तरफ जहां क्रिटिक्स और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स का कहना है कि यह क्रैकडाउन आम लोगों की इंफॉर्मेशन तक पहुंचने को काटने जैसा है, दूसरी तरफ भैया देश है और देश की सॉवरेनिटी से ऊपर कुछ भी नहीं है, ऐसा तेहरान का कहना है।
अब आप खुद ही समझ लीजिए कि शुरुआत में जैसे माहौल ईरान में थे और ईरान के प्रोटेस्ट के अंदर ये स्टारलिंक्स आ जाते और ईरान के लोगों को और ज्यादा भड़का दिया जाता और सरकार के पास कोई कंट्रोल नहीं होता, तो शायद आज ईरान उस स्थिति में नहीं होता जिस स्थिति में वो अभी है, जंग जीतने की स्थिति में। लेकिन दर्शकों, अब ईरान ने क्रैकडाउन कर दिया है और इन सारे सैटेलाइट नेटवर्क्स को अपने देश में से निकाल फेंका है। 1000 के करीब डिवाइसेस पकड़े जा चुके हैं, 170 के आसपास लोग गिरफ्तार हैं और यही वजह है कि तेहरान अब इंटेलिजेंस में भी यूएस को पिछाड़ रहा है। और अगर ये डोनाल्ड ट्रंप की साजिश थी तो उसको पूरी तरह अब नाकाम कर दिया गया है। ऐसे में जो भी आपको लगता है, जो भी आपकी राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.